नमस्ते दोस्तों, मोटिव हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। इंडिया का जो यूज्ड कार मार्केट है वो अभी एकदम पीक पे आ चुका है और आपको हर एक प्राइस रेंज में, हर एक सेगमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब नॉर्मल मास मार्केट गाड़ियाँ तो ठीक है, बहुत ज़्यादा बिकती है ऑलरेडी, लेकिन लग्जरी कार्स की जो डिमांड है वो भी काफ़ी शूट अप हो चुकी है, स्पेशली इन द प्री ओन्ड मार्केट। तो उसमें क्या होता है कि आपको 5-6 लाख में भी मिल जाएगी मर्सिडीज, BMW, ऑडी, और मतलब ऊपर तो इन्फिनिटी तक जाता है बजट, 1 करोड़ की भी आपको सेकंड हैंड गाड़ी मिल जाएगी। तो क्या आपको सेकंड हैंड लग्जरी कार लेनी चाहिए या फिर आपको ब्रांड न्यू ही स्टिक करना चाहिए? तो आज हम ये विषय पे थोड़ा डिस्कस करेंगे एक यूज कार एक्सपर्ट के साथ। तो हमारे साथ है मिस प्राची फ्रॉम अरिहंत कार्स एंड हम लोग बात करेंगे टॉपिक पे। हेलो, हाय प्राची, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन। तो आप पहले तो मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए आपका कि आप क्या करती है और क्या पैशन है आपका। सो आई एम प्राची धरमशी एंड वी हैव अ यूज्ड कार शोरूम इन मुलुंड, अरिहंत कार्स, एंड हमारे पास न्यू और प्री ओन्ड दोनों कार्स हैं। बट हमारे इसमें हमने नोटिस किया है, स्पेशली आफ्टर दिस कोविड, कि यूज्ड कार में प्रीमियम सेगमेंट में डिमांड इज राइज्ड अ लॉट, जैसा कि आपने बोला। और वो इसके लिए हुआ है बिकॉज अभी लोगों की नॉलेज ये फील्ड में बढ़ गई है। आई थिंक पूरे लॉकडाउन सबने बैठने अच्छी खासी रिसर्च की है, तो उसके वजह से जो यूज्ड कार में जो प्रीमियम मॉडल है उसमें, जैसा कि इन्होंने बोला, 5 लाख से स्टार्ट होती है, 50-60 लाख तक की अच्छी कार्स आती है, एंड एक्स्ट्रा प्रीमियम में 1 करोड़ तक भी आती है। तो वी हैव ऑल द कार्स, हमारे पास ये सारी कार डिस्प्ले पे है। तो हाँ, तो आप मुझे ये बताएं कि यूज कार में जो लग्जरी कार्स होती है उसमें कौन सी सबसे हाई सेलिंग मॉडल है? तो लग्जरी कार्स में हमारे पास डिमांड देखने जाओगे तो मर्सिडीज़ की कोई भी मॉडल देख लो, उसकी बहुत डिमांड है, बिकॉज इंडिया में एक स्टार का क्रेज़ कुछ अलग ही है। तो सबको ऐसे चाहिए होता है कि हमारे पास भी एक स्टार हो। तो जब भी अब हमारे जनरेशन के जो लोग रहते हैं वो बोलेंगे मेरे मॉम डैड का एक ड्रीम है कि एक मर्सिडीज़ होनी चाहिए। तो जब वो कमाने लगते हैं तो उनको लगता है भले मैं पहली लूँ, एक छोटी लूँ, पर मर्सिडीज़ लूँ। तो यस, तो ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। अभी मुझे बहुत लोग मैसेज करके पूछते हैं कि यूज्ड कार में हमें लग्जरी लेनी चाहिए या फिर ब्रांड न्यू ही लेनी चाहिए। तो इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं ये सब गाड़ी खरीदने के? मतलब ऐसा क्या है जो आपको मतलब दिमाग में रखना चाहिए बिफोर बाइंग अ यूज्ड लग्जरी कार? अभी यूज्ड कार या न्यू कार एक बहुत बड़ा डिबेट है। और ऐसा बोल नहीं सकते, अगर पूरा कोई कन्विंस है न्यू कार के लिए, हम उसको पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर सकते यूज्ड में। बट मैं इतना बोल सकती हूँ, अगर आप यूज्ड कार लोगे तो आपका लैडर क्लाइंबिंग स्पीड कुछ ज़्यादा ही होगा। मतलब आप न्यू कार अगर 15-20 लाख की ले रहे हो तो आपके मन में ऐसा रहेगा कि 6-7 साल तो मिनिमम चलानी है। जबकि आप 15-20 लाख में अगर कोई मर्सिडीज़ लोगे तो वो आपका एक इन्वेस्टमेंट हो गया, आप धीरे धीरे उसको प्रीमियम करते जाओगे। तो भले ही आप एक ई क्लास ले लो कोई ओल्ड शेप की, और फिर आप 15 लाख जो लिए है वो 10 होके, अब 10 आपका सेविंग्स हो गया, आप नेक्स्ट अपग्रेड करो और 10 डाल के 20-25 में और कोई नहीं ले लो, तो वो उसमें आप जल्दी से GLE तक पहुंच सकते हो। हाँ, तो बेसिकली इसमें फंडा ये है कि अगर आपको मतलब शौक है गाड़ियों चेंज करने का, लॉन्ग टर्म आपको एक ही गाड़ी नहीं रखनी है, तो आई थिंक यूज कार में एक मोर सेंस, बिकॉज आप 2-3 साल में चेंज कर सकते हो गाड़ी और आपको तभी अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि जो ब्रांड न्यू गाड़ी होती है वो मतलब डिप्रिशिएट तुरंत हो जाती है स्टार्टिंग के 3 साल में, और यूज कार्स में डिप्रिशिएशन भी थोड़ा स्लो हो जाता है। तो मुझे ये बताए कि व्हाट शुड पीपल कीप इन माइंड बिफोर बाइंग अ यूज्ड कार? क्या एग्जैक्टली देखना चाहिए? ये हमारा सबसे ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन है। जो लोग आते भी हैं अगर कोई और गाड़ी देखने, वो हमारे डिस्प्ले में प्रीमियम देखते बोलते हैं अरे पर इसमें बहुत मेंटेनेंस रहेगा। तो ये बहुत रॉन्ग मिथ है कि बहुत हाई मेंटेनेंस, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से गाड़ी चेक करोगे, अगर कंपनी मेंटेन कार्स है, जैसा कि हमारे शोरूम पे हम लोग हर गाड़ी का सर्विस हिस्ट्री रखते हैं, तो अगर गाड़ी आज तक अगर 15-16 का मॉडल है तो 15-16 से लेकर 2020 तक अगर पूरी कंपनी में मेंटेन हुई है तो दैट मीन्स वो गाड़ी इज़ गुड टू गो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेन चीज़ें देखनी होती है, ऑथोराइज्ड एरिया से लो, जैसे कि अगर हमारे ब्रांड से अटैच करते हो तो वी मेक श्योर हम लोग नॉन एक्सीडेंटल, नॉन फ्लडेड और नॉन टेम्पर्ड गाड़ियाँ रखते हैं। तो उसका एक अगर आपको कोई प्रूफ दे रहा है, कोई एड ऑन वारंटीज़ मिल रही हैं, तो नथिंग लाइक इट। फिर आप अगर कोई BM वगैरह, जैसे कि वो BM GT देख लो, तो वो वाली देख लो, तो उसमें कंपनी का ही एड ऑन और 5 इयर्स का सर्विस पैकेज लिया हुआ है। तो अगर कंपनी सर्विस लिए हुए तो इट्स कॉस्ट लाइक 3-4 लाख और मोर। अगर वो ऑलरेडी आपको मिल रहा है तो नथिंग लाइक इट। थोड़ा पीस ऑफ माइंड एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर कोई महंगा पार्ट फेल हो गया बाय चांस, तो वो उसमें कवर हो जाता है। और हाँ, मतलब वारंटी पे ही आता है कि ये सब गाड़ियों में पार्ट फेलियर्स के चांसेस कितना होते हैं। कोई भी लग्जरी कार आप ले लो यूज, कोई भी ब्रांड की, तो उसमें कौन सी सबसे रिलायबल होती है, कौन सी ज्यादा प्रॉब्लम देने वाली ब्रांड होती है? अभी ऐसा मुझे बोलने के लिए आई एम इन अ वेरी डिलेमेटिक फेज, बट वी हैव नोटिस्ड इन द प्री ओन्ड थिंग कि थोड़ा सा ऑडी गिव्स अ लिटिल हायर मेंटेनेंस इन द प्रीमियम ब्रांड्स, फिर BM एंड लोएस्ट गिव्स मर्क,
और ये रीज़न भी इसके लिए है बिकॉज मर्क इज़ लाइक द प्रीमियम सेगमेंट का मारुति, वो सब जगह सेटअप हुई है, तो उसके बहुत सारे सर्विस सेंटर्स है, उसके पार्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल है। एंड जब आप बहुत पुरानी कोई मर्क ले लेते हो ना, तो आफ्टर मार्केट में भी उसके पार्ट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो मर्क एंड BM के आपको कंपैरेटिवली कम मेंटेनेंस आता है, इवन इफ अगर कोई बड़ा जैसे कि फ्यूल पंप चला गया, ऐसा सब गया तो वो इजीली मिल जाएगा। ऑडी का थोड़ा महंगा पड़ता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द कार इज केप्ट। हाँ, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल पुरानी गाड़ी एकदम वेल मेंटेन्ड होगी तो उसमें कुछ इश्यू नहीं होगा, और कभी कभी लोग क्या करते हैं 1-2 साल पुरानी गाड़ी को भी इतनी रफली चलाते हैं कि उसमें खर्च आने लग जाता है। तो इट एक्चुअली डिपेंड्स कि ओनर ने कैसे मेंटेन किए। एंड कभी कभार ऐसा होता है, मानोगे नहीं, इफ देर आर लाइक 3-4 ओनर कार्स, इट इज कंपैरेटिवली वेल केप्ट देन अ वन सिंगल ओनर कार। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, बिकॉज मैनी अ टाइम्स जैसे कि कोई कंपनी देती है गाड़ी, तो कंपनी टू इंडिविजुअल हो जाता है, वो ओनर एक ही रहता है बट 2 ओनर हो जाते हैं, फिर वो इंटरनली अपने फैमिली में ही सेल करते हैं। तो दे मेक श्योर दे हैव मेंटेन्ड द कार इन द सेम, एग्जांपल लैंडमार्क हो गया या कोई शमन हो गया, वो लोग एक ही जगह पे मेंटेन करते हैं। तो वो ऑथोराइज शोरूम वाले को भी गाड़ी के नो हाउस पता रहता है और आगे सेलर्स वालों को भी। तो थर्ड ओनर होने के बावजूद इट्स वेल केप्ट। और सिंगल ओनर कभी कभी ऐसा होता है वो पूरी तरह से मतलब रफ रोड पे चलाएंगे, उसको टाइमिंगली सर्विस। हाँ, और अगर आप ये सब गाड़ियाँ नहीं भी चलाते हो तो भी अगर डीजल वेरिएंट है तो इन 6 मंथ्स एक बार ऑयल चेंज नेसेसरी है, और पेट्रोल वेरिएंट है तो साल में एक बार, इफ यू आर नॉट यूजिंग। एंड इफ यू आर यूजिंग तो एवरी 10,000 बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑयल और ये सब, बिकॉज इसमें कैसा है, आफ्टर 5 years देर इज दिस स्पेसिफिक ऑयल जो गियर ऑयल होता है, यू नीड टू कम्प्लीटली रिमूव एंड चेंज इट, जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है। और इफ यू डोंट डू इट, उसमें बहुत सारे मेटल कंपोनेंट्स आने लगते हैं विच कॉजेज प्रॉब्लम इन द गियर बॉक्स। तो हम लोग मेक श्योर करते हैं जब हमारे पास भी कोई गाड़ी आती है, पहले तो हम उसके सारे फिल्टर्स, ऑयल वगैरह चेंज कर देते हैं। दैट्स हाउ वी आर एबल टू प्रोवाइड यू 6 months वारंटी। ओके, गॉट इट। तो मुझे ये बताइए कि ये सब जो गाड़ियाँ होती है, सो नाउ इफ समवन इज आउट हियर विद अ बजट ऑफ 20 लाख, ठीक है, अभी ब्रांड न्यू लेंगे 20 लाख में, किया सेल्टोस आती है, ठीक है, और सेकंड हैंड देखने जाएंगे, टॉप मॉडल, हाँ वो भी उसमें मतलब टॉप से एक कम मॉडल मिल जाएगी। और अगर आपने यूज कार मार्केट में देखा तो 20 लाख में तो मतलब आपको हर एक ब्रांड की ऑप्शन मिल जाएगी, वॉल्वो, मर्सिडीज, ऑडी, BMW सब। तो उसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मतलब ब्रांड न्यू क्रेटा या सेल्टोस ले या फिर यूज्ड ये ले, थोड़ी पुरानी गाड़ी लेकिन ज़्यादा स्टेटस वाली गाड़ी। तो लाइक ये मुझे मतलब बहुत लोगों ने रिकमेंड पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैं सबको अलग अलग रिकमेंड करता हूँ। अभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गाड़ी का ज़्यादा शौक नहीं होता है, उनको पॉइंट A to पॉइंट B बस जाना है और पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो मैं उनको कभी कभी ब्रांड न्यू बोल देता हूँ लेने के लिए। देयर आर सम पीपल हु आर एंथुसियास्ट, उनको मतलब वो है कि हर 2-3 साल में चेंज करे गाड़ी, उनको चलाने में मज़ा आता है, फीचर्स ज़्यादा चाहिए और थोड़ी मतलब लुक्स वुक्स में ये सब गाड़ियाँ अच्छी होती है, तो उनको फिर मैं ये सब गाड़ी रिकमेंड करता हूँ। लेकिन इसमें भी देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, तो मतलब आर देयर एनी टिप्स फॉर यूज का बायस, जैसे कि मतलब थोड़ा पेशेंस तो रखना चाहिए लोगों को ऑलरेडी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है कि 1-2 गाड़ी टेस्ट ड्राइव की और उनको मिल जाएगी, तो वैसे तो नहीं होता। तो आई थिंक इसमें आपको पेशेंस ज़्यादा चाहिए, मतलब आप आराम से 1-2 महीने का टाइम लीजिए, बहुत सारी गाड़ी देखिए, फिर आपको आपकी परफेक्ट मिल जाएगी जो गाड़ी है वो। तो अगर आपको कुछ और टिप्स देनी है अपने यूज कार्स बायर्स को, तो हमारे पास ऐसे भी यूज कार बायर आते हैं, वो बोलते हैं हम लोग 6 महीने से गाड़ी ढूंढ रहे हैं। तो वी आर लाइक 6 महीने से आपने क्या क्या देखा? तो मैनी अ टाइम्स दे आर टेकन बैक, जब वो गाड़ी बताते कुछ और है, होती कुछ और है। तो वो केस में वो लोग को डर लगता है प्रीमियम में जाने। तो मैं रेकमेंड करती हूँ, इवन इफ हमसे ही लेना है, एग्जाम्पल यू हैव सॉर्टेड ऑल योर डीलर्स एंड यू हैव कम टू अस और यू हैव ट्रस्टेड एंड कम थ्रू अ रेफरेंस, तभी भी अगर हमसे ही लेना है ना, हमारे पास एक सेगमेंट में एटलीस्ट 10 ऑप्शंस है। तो मैं उनको बोलती हूँ आप 10 ट्राई करो, बट कभी ऐसा होता है वो टाइम पे नहीं है, तो आप आपकी रिक्वायरमेंट फिक्स कर लो कि नहीं, मुझे एग्जांपल अगर आपको क्रॉसओवर टाइप की कोई चाहिए, 15-16 का बजट है, तो अभी डिमांड है GLA की, बट इफ वी डोंट हैव अ GLA, यू ट्राई आउट अ सेडान और समथिंग एंड वेट। कभी ऐसा होता है इन अ जैकपॉट वी गेट अ गुड एक्सचेंज ऑफर, किसी की GLA आ गई, तो वी कीप यू इन माइंड। उसके लिए पहले आपको GLA चलाई हुई रहेगी तो ही आप बोलोगे, बट सडनली अगर आप बोलोगे नहीं मेरे को एक SUV चाहिए जबकि आप यूज़ कर रहे थे सेडान, तो वो एक बहुत बड़ा सेगमेंट जंप हो गया। तो आपको हर सेगमेंट का 1-2 ऑप्शंस ट्राई करो, तो आपको समझेगा। किसी लोग को नहीं जमता है सेडान, no matter how much they try. So if they've been using a Innova or example, और वो लोग suddenly एक प्रीमियम में E-class ले लेते हैं, कंफर्टेबल उनको थोड़ी फील होगी। Yeah, so in spite of it being a good car, they will not like it because वो लोग को फील होगा कि वो लोग हाइट से एकदम फ्लोर पे आ गए हैं। तो आप आपका सेगमेंट क्लैरिफाई करो पहले, बजट क्लैरिफाई करो
एंड वो बजट में 4-5 ऑप्शंस एटलीस्ट ड्राइव कर। अलग अलग ब्रांड के देखो, अलग अलग बॉडी शेप भी देखो, हैचबैक, सेडान्स, कॉम्पैक्ट एसयूवी जो भी आती है, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी बॉडी स्टाइल आपको फिट होती है, आपकी फैमिली को कौन सी अच्छी लगती है वो वैसे। तो आई थिंक हम लोग ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन कवर कर लिया। अगर आप लोगों को और भी कोई डाउट्स है अबाउट बाइंग अ यूज लग्जरी कार, हमें नीचे पूछे कमेंट सेक्शन में एंड वील बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए एंड थैंक यू सो मच प्राची, यू केम फॉर द शूट। या थैंक यू।